Hello dear student, myself Ashish Singh, chemistry faculty. Dear student, in this video lecture, I am going to tell you about the periodic property of the elements. एलिमेंट्स की पीरियाडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हमको 3 बेसिक पॉइंट्स को जानना बहुत ही जरूरी है। पहली बेसिक पॉइंट हमारी है एटॉमिक साइज क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझें। एंड एटॉमिक साइज अगर हमको सही से समझ में आ गया तो उसके बेसिस पर हम 2 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। एक हमारा मेटेलिक कैरेक्टर और दूसरा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इस पॉइंट को हम तब अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हमको एटॉमिक साइज के बारे में सही इंफॉर्मेशन हो। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम इज अ मेटल। आपको पता है कि सोडियम एक मेटल है। अगर हम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होगा। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम। अब यहाँ पे आप देखिए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गया। आपको पहले 9th क्लास में, जो भी बच्चे 9th क्लास के होंगे या उन्होंने पहले भी सभी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को पहले भी पढ़ा होगा, इनको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, उनको ये पता होगा कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। सबसे पहले इसको हम K सेल बोलते हैं, इसको L सेल बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, M सेल बोलते हैं। K, L, M ऐसे ऑर्डर चलता रहता है और बाद में M, ऐसे ही ऑर्डर एंड सो ऑन का ऑर्डर ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है कि सोडियम का जैसे स्ट्रक्चर हमको पता है कि 281 है, इलेक्ट्रॉन सोडियम में प्रेजेंट है। इट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम एटम। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, आपको पता है, और उसके बाहर ऐसे सेल्स होते हैं, सेल्स ऐसे पाए जाते हैं और इन्हीं सेल्स में इसको अगर हम K सेल सपोज कर लें, इसको L सपोज कर लें, इसको M सपोज कर लें, तो इन्हीं सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये बात आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पे आप देखिए K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, L में कितने हैं, 8 और M में कितने हैं, 1। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और ये हमारा न्यूक्लियस है। तो एटॉमिक साइज डिपेंड करती है एटम के, बेसिकली एटॉमिक साइज कैसे हम जानेंगे कि कैसे एटॉमिक साइज क्या होती है। तो एटॉमिक साइज टोटली डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियस पर। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, किसी भी एटम की साइज का ज़्यादा होना और कम होना, किसी भी एटम की साइज का ज़्यादा होना और कम होना वो डिपेंड करता है उसके किस पर, एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है किसी एटम की साइज का कम और ज़्यादा होना। यदि एटॉमिक रेडियस कम है, किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस अगर कम है तो उसकी जो एटॉमिक साइज होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर किसी एटम की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है तो उसकी जो एटम की साइज होगी वो साइज क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझिए, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस का मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। मतलब ये है कि इस आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस इसी को बोलते हैं। तो एटम की रेडियस अगर ज़्यादा होगी तो आप समझ लीजिए कि एटम की जो साइज होगी वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर एटॉमिक रेडियस कम है तो एटम की साइज क्या होगी, कम होगी। अब किसी भी एटम की साइज का कम होना और ज़्यादा होना 2 बातों पर निर्भर करता है। किसी भी एटम की साइज का कम होना और ज़्यादा होना 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, किसी एटम की साइज अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं तब भी एटम की साइज क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। अगर एटम में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पे आप देखते हैं ना कि सेल इंक्रीज हो रहा है, जैसे K के बाद L सेल आ जा रहा है, L के बाद M सेल आ जा रहा है, M के बाद N सेल आ जा रहा है। तो अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तब भी एटम की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। दूसरी बात डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस से कम और ज़्यादा होना डिपेंड करता है एटम की साइज पर। एटम की साइज अगर ज़्यादा है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर एटम की साइज कम है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, कम होगी। अब हम एक दूसरी बात समझते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को समझ
समझने के लिए हमको दो बातें जानना जरूरी है। पहला, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज जब तक हमको नहीं पता रहेगा तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस तरीके से वेरी करता है। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके से वेरी करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके से वेरी करता है। अगर हम किसी पीरियड में बात करते हैं तो उसमें मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके से वेरी करता है। इसको समझने के लिए आपको न्यूक्लियर चार्ज सही से समझ में आना जरूरी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन अवेलेबल इन एटम। किसी भी एटम में जो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल प्रोटॉन होता है वो हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अगर किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा है, तो वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हार्ड अट्रैक्शन फोर्स से क्या करेगा, खींचेगा। इससे आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकेगा। तो हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उसकी बढ़ेगी, मतलब उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन वही अट्रैक्शन फोर्स, मतलब कि इस न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट सेल पर जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है इस आउटर मोस्ट सेल में, इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अगर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, लेस है, तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। जब यही अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट सेल पर लगने वाले इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स अगर कम होगा तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकेगा। लेकिन वही अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो कोई भी एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं कर सकेगा। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट सेल पर जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर किसी भी केस में बढ़ेगा नहीं। तो अक्रॉस अ पीरियड, जब हम पीरियड में चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आपको दो तरीके की लाइंस मिलती हैं, बेसिकली इस तरीके की। तो जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और जो ये हमारे वर्टिकल कॉलम्स जो आप देख रहे हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड का मतलब ये है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, कहाँ चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जब हम इस पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या हमारा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा, इसको हम कैसे जानेंगे। तो अगर हम इसमें इस पीरियड में अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन कौन सा कैरेक्टर तब इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का रीजन क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का रीजन है नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट सेल पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं कर सकेगा। तो इसलिए हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट चलने पर जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं इन ग्रुप। ग्रुप में हम बात करते हैं, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो आपको पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर एटम की रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। आपको पता है अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे, अगर हम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन अगर हम ग्रुप में चलते हैं, ऊपर से अगर हम नीचे चलते हैं किसी भी ग्रुप में, तो आपको पता है एटम के साइज के साथ साथ जो एटॉमिक रेडियस होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इस केस में जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। मतलब कि जैसे ऊपर से हम नीचे आएंगे तो न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट सेल पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, मीन जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो जब न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट सेल पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। तो किसी भी ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम एक छोटी सी बात समझते हैं कि हम
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है कि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इजीली कैलकुलेट कर ले जाएं। जैसे हम एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है ZF इक्वल टू Z माइनस S, मतलब ये जो लिखा है ZF मतलब होता क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसके आगे फिर लिखा है इक्वल टू Z माइनस S। Z का मतलब यहाँ पे क्या है न्यूक्लियर चार्ज, और यहाँ पे S का मतलब क्या होता है शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसको हम कैसे समझेंगे, हमने अभी पहले ही बताया है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल प्रोटॉन की क्या होता है इक्विवेलेंट होता है। प्रोटॉन का मतलब कि न्यूक्लियस में अवेलेबल पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में अवेलेबल पॉजिटिव चार्ज को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्विवेलेंट कह सकते हैं, और जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की क्या होता है इक्विवेलेंट होता है। और शील्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे कि अगर हम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 281 आएगा, अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 281 आएगा। इसका मतलब ये जो 2 और 8 है ये दोनों कौन से इलेक्ट्रॉन है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब हम इसको कह सकते हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब अगर 8 और 2 को हम ऐड कर ले तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो टोटल कितना हो जाएगा 10। उसके बाद माइनस जेड यहाँ पे क्या है न्यूक्लियर चार्ज, और मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल प्रोटॉन के या न्यूक्लियस में अवेलेबल पॉजिटिव चार्ज की क्या होता है इक्विवेलेंट होता है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की नंबर होती है वो हमेशा प्रोटॉन के नंबर की क्या होती है इक्विवेलेंट होती है। इसका मतलब कि यहाँ 11 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा +1। इसका मतलब है कि इस तरीके से हम किसी भी एटम का अगर हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात आपको इस वीडियो लेक्चर में पता चला कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। इस मेटलिक की पीरियोडिक टेबल में अगर हम अक्रॉस अ पीरियड चलते हैं, किसी भी ग्रुप में चलते हैं, तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिली है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड जो और भी टॉपिक होगी उसको बताऊंगा। धन्यवाद।